आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन को फिर से बढ़ा सकता है। हम बात करेंगे सर क्रीक डिस्प्यूट की। और ये टॉपिक पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा है और अब एक बार फिर से ये मुद्दा गर्म होता नज़र आ रहा है, क्योंकि देखिए रिसेंटली पाकिस्तान के नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने सर क्रीक, जो कि हमारे और पाकिस्तान के बीच एक डिस्प्यूटेड एरिया है, उसको विजिट किया है और इसके ज़रिए इंडिया को उकसाने का प्रयास किया है। और आज की डेट में पाकिस्तानी फोर्सेस सर क्रीक में अच्छी खासी तादाद में अवेलेबल है और यहाँ पर अपने बेसिस बिल्ड कर रही है और एडवांस इक्विपमेंट के ज़रिए इस एरिया की पेट्रोलिंग की जा रही है। ये सर क्रीक डिस्प्यूट आखिर है क्या और इसकी हिस्ट्री क्या है, हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के जरिए, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और लास्ट में मैं आपसे एक एमसीक्यू भी पूछूंगा जो आपकी नॉलेज एज वेल एज एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अपने इस नन्हे से यूट्यूब चैनल द बुलेटिन वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपका ये छोटा सा चैनल थोड़ा बड़ा हो सके। चलिए अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। पहले समझते हैं कि ये सर क्रीक क्या है। देखिए, गुजरात और सिंध जो पाकिस्तान का एक प्रोविंस है, उसके बॉर्डर पर एक ये छोटा सा पानी का इलाका है। ये कोई नदी या समुद्र नहीं है, बल्कि एक 96 किलोमीटर लंबी एक टाइडल एस्चुरी है, यानी एक पतली सी पानी की धारा जो समुद्र से मिलती है। और ये पूरा एरिया मार्शी है, मतलब दलदली यहाँ की ज़मीन है। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये इतना छोटा सा एरिया इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, इसके कुछ बड़े मेजर रीजन्स हैं। भारत का मानना है कि जो सर क्रीक की जो सीमा है वो क्रीक के बीच से गुजरती है, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि पूरा क्रीक पाकिस्तान की सीमा में आता है। इसी वजह से ये एरिया वर्षों से डिस्प्यूटेड बना हुआ है। ये जो रीज़न है पाकिस्तान के कराची शहर और उनके एक प्रमुख नौसैनिक अड्डे, यानी जो उनका नेवल बेस है, उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। इसीलिए पाकिस्तान इसे अपनी रक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता है और भारत के लिए भी ये स्ट्रैटेजिकली काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट माना जाता है। ये पूरा रीजन ही स्ट्रैटेजिकली काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए भी ये जो पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। बिकॉज़ आपको याद होगा कि जब हमारे यहाँ पर 2008 में मुंबई हमला हुआ था, तो जो आतंकवादी थे पाकिस्तान से, वो इसी मार्ग का उपयोग कर कर मुंबई में आए थे। इसीलिए इस क्षेत्र पर आज के टाइम पर भारत की जो तटीय सुरक्षा है वो बहुत ज़्यादा चौकस है। देखिए, ये भी स्पेकुलेट किया जाता है कि इस रीजन में जो ऑयल एंड नेचुरल गैस के जो भंडार हैं वो हो सकते हैं। और अभी तक क्योंकि इस रीजन में विवाद रहा है, अभी तक उनका हालांकि पता नहीं लगा पाए हैं कि यहाँ पर एक्चुअली कितनी मात्रा में ऑयल एंड नेचुरल गैस अवेलेबल है। और एक जो मेजर यहाँ पर दिक्कत आती है इस रीजन में हमारे और पाकिस्तान के बीच कन्फ्लिक्ट की, कि ये है कि यहाँ पर जब हमारे मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, बिकॉज ये एक अत्यंत समृद्ध जो मछली पकड़ने का केंद्र है, जिस पर दोनों देशों के हज़ारों मछुआरों की आजीविका निर्भर करती है। और क्योंकि यहाँ पर कोई अभी तक बाउंड्री निर्धारित नहीं है कि कौन सा एरिया पाकिस्तान के अंडर है, कौन सा इंडिया के अंडर है, तो जो मछुआरे हैं वो एक दूसरे की सीमा को क्रॉस कर जाते हैं। और देखिए, भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान को सर क्रीक क्षेत्र में किसी भी तरह की आक्रामकता के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी थी, जिससे इस क्षेत्र का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया। अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो 1965 में पहली बार ये इशू गर्म हुआ, जब पाकिस्तान ने अटैक किया रन ऑफ कच्छ के ऊपर। फिर 1968 में यूएन ट्रिब्यूनल ने डिसाइड किया कि इसकी जो बाउंड्री है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन पाकिस्तान को ये बात पसंद नहीं आई। ऐसा नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान ने इस डिस्प्यूट को सुलझाने की कोशिश नहीं की। देखिए, आज तक 10 से ज़्यादा राउंड्स की टॉक हुई हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, और कई बार जॉइंट सर्वे भी कराए गए हैं, जिसमें दोनों देशों के एक्सपर्ट्स मिलकर क्रीक का सर्वे करते हैं ताकि एक कॉमन ग्राउंड मिल सके। लेकिन दोस्तों, हर बार ये टॉक्स किसी ना किसी वजह से फेल हो गई। या तो पॉलिटिकल विल नहीं थी, या फिर दोनों पार्टीज अपनी अपनी पोजीशंस पर अड़िग रही। कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल पाया, इसी वजह से ये इशू आज तक अनरिजॉल्व है।
अब बात करते हैं मेन डेवलपमेंट की। देखिए, पाकिस्तान के नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने रिसेंटली जो सरक्रीक रीजन में विजिट किया है, ये कोई मामूली बात नहीं है, स्पेशली जब ऐसे वक्त पर जब इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंस है। और ये कोई कॉन्सिडेंस भी नहीं है, बिकॉज एक ऐसे टाइम पर जब इंडिया इस रीजन में एक ट्राई सर्विस कंडक्ट कर रहा है, जिसमें हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स साथ में मिलकर राजस्थान से लेकर सरक्रीक तक ड्रिल्स कर रहे हैं, जिसमें हमारे 2400 से ज़्यादा ट्रूप्स, फाइटर जेट्स, वॉरशिप्स सब इन्वॉल्व हैं। और इंडिया ने ऑलरेडी इसके रिलेटेड एक नोटम भी इशू किया था। नोटम होता है नोटिस टू एयरमैन, मतलब इस पाकिस्तान को बता दिया था कि हम इस रीजन में एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं और ये एक रूटीन एक्सरसाइज है हमारी। लेकिन पाकिस्तान इसको सुनकर पैनिक मोड में चला गया और नेवल उनके जो चीफ हैं एडमिरल नवीद अशरफ, उन्होंने अपनी ट्रूप को मोटिवेट करने के लिए वो पहुंच गए इस रीजन को। एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा वो किस प्रकार से अपनी मिलिट्री को मोटिवेट कर रहे हैं और शो ऑफ किया जा रहा है कि जैसे उन्होंने पूरा एक टेरिटरी क्लेम कर लिया हो। ये वीडियो देखिए आप। We know how to defend our sovereignty and every inch of our maritime frontier from the Sar Creek to Chipney. जिस प्रकार से पाकिस्तानी फोर्सेस इस रीजन में खुद को प्रिपेयर कर रही हैं और जिस तादाद में वो अवेलेबल हैं वहाँ पर, उस बात से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर क्रीक अब एक नए फ्रंट के तौर पर उभर रहा है और आने वाले कुछ टाइम में हमें यहाँ कोई ना कोई टसल देखने को ज़रूर मिल सकती है। और देखिए, पाकिस्तान के जो नेवल चीफ हैं, उन्होंने अपनी जो यहाँ की नेवी है उसमें कुछ नए इक्विपमेंट्स भी इंडक्ट किए हैं। जैसे ये आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये होवरक्राफ्ट हैं और ये 24 TD क्लास के होवरक्राफ्ट्स हैं, मतलब ये 2400 टन की डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। और ये एक प्रकार के एयर कुशन व्हीकल होते हैं जो पानी और ज़मीन दोनों पर चल सकते हैं, क्योंकि देखिए इनकी स्पीड 50 नॉट तक से ज़्यादा भी हो सकती है। इस एरिया के लिए ये बेटर सूट है क्योंकि यहाँ पर ना तो पूरी तरीके से पानी है और ना ही मिट्टी। ये एक मार्शी एरिया है, यानी एक दलदल एरिया है, जिसके लिए ये होवरक्राफ्ट बेस्ट पॉसिबल मीडियम है पेट्रोलिंग करने के लिए। और अब भारत को भी जल्दी से जल्दी इस एरिया में ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। इसी प्रकार के होवरक्राफ्ट या तो बिल्ड करने होंगे या फिर हमें परचेज करने पड़ेंगे ताकि हमारी नेवी भी यहाँ अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग कर पाए। देखिए, इंडिया और इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी की नज़र में पाकिस्तान की इस मूव को प्रोवोकेशन के रूप में देखा जा रहा है, खासकर जब रीजन में पहले से ही टेंशन बहुत ज़्यादा हाई हो। इसीलिए चाहे पाकिस्तान को ओरिजिनल इंटेंसिटी स्ट्रिक्टली ऑफेंसिव हो या ना हो, बट परसेप्शन ही कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट कर सकती है, स्पेशली जब दोनों तरफ से नेवल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज और मीडिया नैरेटिव्स एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। बट बिफोर यू लीव, अटेम्प्ट दिस MCQ एंड कमेंट द राइट ऑप्शन बिलो। देखिए, भारत आज के टाइम पर एक मेजर ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है सर क्रीक के पास। मैं आपसे उसका नाम पूछना चाहूँगा, उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं त्रिशूल, ऑपरेशन पराक्रम, युद्धाभ्यास शक्ति या फिर वायु शक्ति। सही उत्तर कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे क्यूरियस एंड स्टे सेफ। जय हिंद।